जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये शायद आपकी ठीक होगी और आपने जो दो तीन क्लासेस हैं वो अभी तक आप अटेंड कर चुके होंगे। जो जो कुछ उसमें डिस्कस हो चुका है, आगे जो हम नेक्स्ट इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कम्युनिटी गाइडलाइंस का। टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है? टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस से मुराद टिकटॉक के कुछ बनाए हुए असूल हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक सर्कल ड्रा किया है या एक बॉक्स है जिसमें टिकटॉक ने क्रिएटर को रखा है। और ये कहा है कि इसी में रहकर आपने काम करना है, जितना भी काम करना है। ठीक है, यानी अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते रहोगे तो समझ लो कि आप कामयाब हो, वरना अदरवाइज आपको मसले मसाइल आते रहेंगे। मतलब आपकी वीडियोस जो है वो फॉर यू पे नहीं जाएंगी। ठीक है, अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते आपके अकाउंट बैन होने के चांसेस हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ मल्टीपल और चीज़ें होती हैं कि अकाउंट सस्पेंड हो जाता है अगर आप वायलेशन करते हो। ठीक है, आपका मोनेटाइज अकाउंट जो है वो डीमोनेटाइज कर दिया जाता है टिकटॉक की तरफ से। ये आपको वैसे अंदाजा होगा कि कोई भी काम करें या किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हो तो हमें ये चीज़ फोकस में रखनी पड़ती है कि उस जगह के जो बनाए हुए असूल हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वहाँ के जो रूल्स हैं वो हमें हर सूरत में फॉलो करने पड़ते हैं। तो यही चीज़ें हैं। कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जो जैसे यूट्यूब वगैरह है, उधर भी आप करते हैं तो वहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, इधर भी हैं। तो आज हम ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, सारा कुछ इस पे जिस तरह टिकटॉक ने बताया हुआ है उसी तरीके से लेके चलेंगे, उम्मीद है, बल्कि उम्मीद क्या यकीन है इंशाल्लाह कि आपको मसले मसाइल नहीं आएंगे। अच्छा, ये कुछ हैं फॉर यू पेड एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ये ऊपर आपके सामने डेट आ रही है, 17 अप्रैल को ये 2024 को रिलीज हुई थी ये पॉलिसी, और 17 मई से ये चल रही है। ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट्स इसमें आती रहती हैं। यानी कभी कोई अपडेट आ गई, जाहिर सी बात है एक ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, अभी चल रहा है। पिछले तकरीबन 2 साल से इस पे मोनेटाइजेशन आई है, उससे पहले नहीं थी। तो वो जिस तरह चीज़ें क्लियर हो रही हैं उसी उसी तरह ये पॉलिसीज नहीं आ रही हैं, नए मसले मसाइल हो रहे हैं, उस लिहाज से पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अच्छा, ये एफ जो है ये फॉर यू फीड है आपकी। ये सबसे पहले आप इधर देख लें, वही मेक कंटेंट, ये मेरा कर्सर जहाँ पे आ रहा है, ये हाईलाइट भी मैं कर देता हूँ। अ, अच्छा, ये एक चीज़ है, सबसे जो मेन चीज़ है एज फैक्टर है जो इसमें ये आपके सामने हाईलाइट हो गया। 16 ईयर एज से जो नीचे के जितने भी मतलब लोग होंगे ना, तो टिकटॉक कहता है कि हम उसकी एलिजिबल रखेंगे, फॉर यू फीड पे वीडियो नहीं चलाएंगे अगर सिंपली वो कोई बंदा या बच्चा 16 ईयर से नीचे काम कर रहा है। ठीक है, तो उसका नहीं है। आपको जो मैंने क्राइटेरिया बताया था टिकटॉक का, 10,000 फॉलोअर और वो जो व्यूज व्यूज का, उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि आपकी एज लिमिट है ना जो, वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स में है, जाहिर सी बात है। तो दूसरी ये चीज़ है कि 16 ईयर्स आपने जो देखा है कि आपने समझ लो अगर आपकी वीडियोस में बच्चे ही हैं वो कंटेंट बना रहे हैं या आपकी एज 16 ईयर से कम है तो आप फेस के साथ आ रहे हैं, तो आपको ये मसला आ सकता है कि आपकी वीडियोस वायरल नहीं होंगी। वही कोई 30 40 50 व्यूज, 100 व्यूज, 200 व्यूज, बहुत सारे लोगों को ये मसला मसाइल देखने को मिलता रहता है कि यही मतलब कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई वीडियो नहीं चल रही, हमारी व्यूज स्टक हैं, पता नहीं हमारा अकाउंट खराब है, अकाउंट में कोई मसला है, लेकिन वो ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये इधर मैं आपको ले आता हूँ, फॉर यू फीड इन एलिजिबल किस किस वजह से होती है, टिकटॉक ने इधर बताया हुआ है। यूथ सेफ्टी एंड वेलबींग, एनी कंटेंट क्रिएटेड बाय एन अकाउंट होल्डर 16 ईयर ओल्ड। ठीक है, अंडर 16 ईयर। अंडर 16 ईयर्स का वही आपके साथ जो ऊपर पॉइंट डिस्कस कर दिया वो बड़ा हाईलाइट करके लिखा था, नीचे भी वही लिख दिया कि 16 ईयर से नीचे होगा तो वो फॉर यू फीड पे वीडियो आएगी नहीं, इनएलिजिबल होगी। अब अगर आप देखो तो आपको वीडियोस नजर आती हैं बेबीज की, ठीक है, या कोई बच्चे हैं वो कंटेंट क्रिएटर हो रहे हैं, तो आप देखते होगे कि इनकी वीडियो यार किस तरह फॉर यू फीड पे आ रही है। अच्छा, उसकी ना दो तीन चीजें होती हैं जो काबिले मतलब गौर होती हैं। आपको पता होगा कि जैसे टिकटॉक है ना, ये पैसे देता है 1 मिनट से अब लेंथ जो होती है उस वीडियो के। अगर 1 मिनट से छोटी वीडियो है तो टिकटॉक आपको कहीं ना कहीं एज दे देगा, आपकी वीडियो चल जाएगी। ठीक है, तो लेकिन ये ज्यादा सख्ती करता है जब आपका अकाउंट मोनेटाइज होता है उस वक्त। और दूसरा सीन ये है कि वो बिल्कुल ही जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज वीडियो जो होती हैं, उसमें टिकटॉक इतनी कोई सख्ती नहीं करता, वो चलने देता है। वो
एक समझ लें एक किस्म की वो लादा नीश है, उसमें पता है कि वो बच्चा खुद कंटेंट नहीं बना रहा, कोई बड़ा ही उसकी वीडियो बना के अपलोड कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो है हेट स्पीच एंड हेटफुल बिहेवियर, सम कंटेंट दैट यूज स्टीरियोटाइप्स, insinuation और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दैट में इम्प्लिसिटली डिमीन प्रोटेक्टेड ग्रुप्स। अच्छा ये है कि समझ लें आपने किसी के खिलाफ, जिस तरह आप आपको मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल ये दे देता हूँ कि हम किसी, अगर हम मुसलमान हैं तो जाहिर सी बात है किसी के दूसरे के मजहब को हम बुरा भला नहीं कहेंगे, ठीक है। किसी दूसरे के खिलाफ हम हेटफुल बिहेवियर नहीं रखेंगे, ठीक है। मतलब ये इस तरह का कुछ सीन आप समझ लें। कोई एक खास ग्रुप है जो प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ आपने नहीं बोलना, या समझ ले आप कोई बंदा है वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलेगा, या किसी भी इस तरह की जो चीजें होंगी उनके खिलाफ हेटफुल स्पीच में आ जाएगा ये सब कुछ। आप किसी के खिलाफ कोई प्रोपागेंडा वगैरह कर रहे होगे तो उसमें ये है कि आपको मसले मसाइल देखने को मिल जाएंगे, आपकी वीडियोस वायलेशन में चली जाएंगी, आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, आपका अकाउंट मतलब एक किस्म का शेडो बैन टाइप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या सीजन है। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब ये इनएलिजिबल होती है ना तो हमें एनालिटिक्स में जाके ना पता चल जाता है कि हमारी वीडियो जो है वो फॉर यू फीड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उसको फिर ये अपील का ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो एलिजिबल है, हमसे गलती हुई है तो हमें अपील करें। तो अगर तो आपकी वीडियो क्राइटेरिया पूरा कर रही होती है, कोई ऐसी वायलेशन वगैरह नहीं होती, तो वो दोबारा आपकी वीडियो जो है वो रिस्टोर कर देते हैं। लेकिन इसका ये कहीं ना अकाउंट पे इफेक्ट रह जाता है। तो बेहतर है पहले ही उन चीज़ों को हम ऐसा मतलब डिज़ाइन कर लें अपने काम को, इस हिसाब से उसको चला लें कि हमें ये मसले मसाइल शुरू से देखने को ही ना मिले। अब अगला जो इसमें पॉइंट लिखा है ना, डिसऑर्डर्ड ईटिंग एंड बॉडी इमेज, इसमें बहुत सारी मल्टीपल चीजें आ जाएंगी। ये आपके सामने बहुत बड़े इसमें सब पॉइंट्स कोई चार पांच बनाए हैं, ये पहले वाले में तो तीन वैसे भी सब पॉइंट्स हैं। इसमें ये चीजें हैं कि आप कह लो कि कोई ऐसी डाइट जिस तरह वेट लूज की होती है, तो अब आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट तो है नहीं, ठीक है। तो आप कोई ऐसी वीडियोस बना रहे हो जिसमें आप लोगों को वेट लूज की तरफ रिकमेंड कर रहे हो, ठीक है, सीवियर वेट लूज की तरफ। ये देखे जी मतलब एक बंदे का वेट है कोई 80-85 kg वेट है, आप दिखा रहे हो कि ये डाइट फॉलो करो, ये बंदा इस तरह थीन में हो जाता है, ठीक है, और 60 kg हो जाएगा, 20 kg 25 kg वेट लॉस होगा। आप जाहिर सी बात है आप न्यूट्रिशनिस्ट तो हो नहीं कि आप किसी को रिकमेंड करो। तो इस तरह की वीडियोस भी ये जो है टिकटॉक डाउन कर सकता है। मतलब उन्होंने अपनी पॉलिसी में क्लियर लिखा है कि हम इस तरह की वीडियो, ये आपके सामने लिखा भी है, रेस्ट्रिक्टिव लो कैलोरी डाइट, अगर आप इस तरह की जो बहुत ज्यादा लो कैलोरी डाइट है वो रिकमेंड कर रहे हैं, आपकी वीडियो मतलब डाउन कर दी जाएगी, ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग है। अब ये मैं आपको ये तो समझाने चला, ये इधर क्या है, आप अगर किसी को इंटरेस्ट है इसमें तो वो सर्च कर ले। लेकिन ये होता है कि मतलब आपने पानी पीना है एक दिन दो दिन, इस तरह की चीजें होती हैं, आप इन चीजों में मतलब इन चीजों को रिकमेंड नहीं करोगे, ठीक है। कोई मेडिकेशन है, सप्लीमेंट्स हैं वेट लूज के लिए आप कर रहे हो, या वो जिस तरह बॉडी बिल्डर्स हैं वो सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, आप उनको प्रमोट करोगे, ठीक है, उनकी प्रमोशन करोगे या लोगों को बोलोगे कि वीडियोस में कि ये यूज करें, तो इस से भी आपकी जो अकाउंट उसकी रीच डाउन होगी, टिकटॉक आपकी वीडियोस को डाउन कर देगा। जाहिर सी बात है आपकी वीडियो फॉर यू फीड पे चलेगी नहीं, लोगों तक पहुंचेगी नहीं, 10 20 50 लोग देखेंगे उसके बाद इन एलिजिबल हो जाएगी आपकी वीडियो, उधर की उधर ही स्टक हो जाएगी। आप सोचोगे यार पता नहीं क्या काम कर दिया मैंने, तो सिंपली एक वीडियो बनाई। तो उससे ये होगा आपकी एक तो वक्ती तौर पे वो वीडियो डाउन होगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अकाउंट की हेल्थ पे मतलब उसका बैड इम्पैक्ट आता रहेगा। आपकी जो नेक्स्ट वीडियोज हैं, समझ लें कोई वीडियो नहीं भी फर्ज करें कि इन एलिजिबल में आती है, आपकी वीडियो परफेक्ट अच्छी है, लेकिन आपके अकाउंट पे ऑलरेडी दो तीन वीडियो इन एलिजिबल हो गई हैं, तो समझ लें कि आप उस पे भी अगर 1 लाख की रीच आनी थी ना, वो 2 4 हज़ार 5 हज़ार की रीच ही रहेगी, ठीक है। ये नीचे उसी में उसी का आगे है कि एक्सरसाइज डिजाइन फॉर रैपिड एंड वेट लॉस, ये वो कार्डियो, आप मतलब आपने ऐसी चीजें नहीं दिखानी कि जिससे लोगों की हेल्थ पे इम्पैक्ट आए। ये प्रमोटिंग वेट लॉस और मसल गेन प्रोडक्ट्स है, चाहे शेयरिंग है अब बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जाहिर सी बात है लोग किसी चीज को प्रमोट करेंगे तो उसके रिजल्ट दिखा के करेंगे ना प्रमोट के, पहले बंदा ये था देखें जी वो अब वेट लॉस के बाद इस तरह का हो गया, तो इस तरह की चीजों से आपने परहेज करना है, ठीक है। कोई ये इसमें एक बड़ी मेन चीज लिखी है कि यूट्यूब पे ना ये एक वीडियोस चलती हैं जिसमें सर्जरीज वगैरह भी दिखाते हैं, एक नीश है यूट्यूब पे ये प्रॉपर, यानी कि डॉक्टर जो सर्जरी वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो आपको ऑपरेशन थिएटर की वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं, वो एजुकेशनल पर्पज के उन्होंने अपलोड की होती हैं।
कुछ लोग वो वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करते हैं टिकटॉक पे, लेकिन टिकटॉक उन वीडियोस को डाउन कर देता है, टिकटॉक की वो वायलेशन में आती हैं। तो इसमें ये पॉइंट में वो भी क्लियर हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ना, एक्टिविटी एंड चैलेंज, डेंजरस एक्टिविटी। डेंजरस एक्टिविटी क्या है कि जिस तरह आप कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा रियल लाइफ में वो परफॉर्म करने की कोशिश करे तो उसको, यानी कि कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि उसको कोई चोट लग सकती है या उसकी जमीन हो सकती है या कुछ इस तरह का कोई डिस्टर्बिंग कंटेंट आ सकता है। जिस तरह लेट्स सपोज कि आप लोगों को कोई एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं कि एक बंदा जी छत पे खड़ा है, नीचे उसने जंपिंग पैड लगाया हुआ है और वो ट्राई कर रहा है कि जी मैं उधर से नीचे छलांग लगाऊंगा और देखते हैं क्या सीन होता है मेरे साथ, विदाउट सेफ्टी मेजर ये वो। तो वो एक ऐसी एक्टिविटी है कि लोगों को गलत साइड की तरफ है ना वो जेन को लेके जाती है। फिर वो देख के लोग ट्राई करते हैं टिकटॉक के मुताबिक ना, कि टिकटॉक ये कहता है कि अगर इस तरह का सीन होगा तो फिर उसके लिए भी आपकी वीडियोस डाउन कर दी जाएंगी। और ये एक्टिविटी ऐसी है, ये इसमें फिर एक चीज है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ अभी। अ, ये देखें, ये फिजिकल हार्म लिखा हुआ है इसमें ना, मॉडरेट फिजिकल हार्म, यानी कि अगर आप कोई ऐसी वीडियोस भी शेयर करते हैं जिसमें फर्ज करें कि एक तो ये है कि चांसेस है, दूसरा ये है कि आप वो समटाइम ना इंसिडेंट की वीडियो शेयर कर देते हैं या एक्सीडेंट कोई हुआ है उसकी वीडियो शेयर कर देते हैं, उसके बाद जो सीन चल रहा होता है लोग फिजिकली उसमें चोट शोट लगी है, कोई डैमेज हुआ है, तो इस तरह की वीडियोस भी टिकटॉक जो है वो प्रमोट नहीं करता, तो वो भी फॉर यू फीड के लिए इनएलिजिबल हो जाती है। अच्छा, ये बड़ा ना मेन पॉइंट है। एक तो ये हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता है इस चीज की ना, ये न्यूडिटी एंड बॉडी एक्सपोजर। इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसको गूगल कर लें अगर किसी को नहीं समझ आ रही क्या है ये। बात इस तरह की है कि मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा इस पॉइंट की ना तह में। तो लेकिन सीन, एक सेकंड ये रुकिएगा, जरा बैक हो गया मुझसे। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है कि समझ लें कि कुछ ऐसी चीजें जो कि बॉडी आप दिखा रहे हैं अपनी, मतलब शॉर्ट्स पहने हुए हैं, ज्यादा शॉर्ट कपड़े वगैरह आपने पहने हैं या समझ लें नहीं पहने हुए, कुछ इस तरह की भी वीडियोस आ जाती हैं, लोग फनी समझ के शेयर कर देते हैं। एक तो हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम मुसलमान है तो हमने उस दायरे में रह के काम करना है जो भी करना है, ठीक है। और दूसरा इसको वैसे भी मुआशी तौर पे, और दूसरा इंटरनेशनली भी इसको अच्छा नहीं समझा जाता किसी भी काम को, जाहिर सी बात है इस तरह का सीन है। ये अब इसमें ना एक दो सीन है कि चाइल्ड अब्यूज वगैरह भी इसी में आ जाता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। आप इसको, मैं कहूँगा कि खुद एक बार ना अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो इसको कॉपी करें, कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करें, अगर किसी को इंग्लिश की समझ नहीं आती तो पेस्ट करके तर्जमा पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी क्या ये। इससे अगला पॉइंट भी इसी रिलेटेड है कि इस तरह के सीन्स आपने नहीं डालने, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ पॉइंट, ठीक है। तो ये सीन, ये चीज़ें आप समझ आ रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को ना आपने प्रमोट करना है ना आपने शेयर करना है, इस तरह का कंटेंट अपलोड भी नहीं करना। तो ये आगे जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है ये शॉकिंग एंड ग्राफिक कंटेंट है, ठीक है। इसमें अच्छा मेन जो चीज़ है ना वो ये है, आप बहुत सारे बंदे कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो गलती कर जाते हैं, उनको लग रहा होता है ये नॉर्मल चीज़, ह्यूमन और एनिमल ब्लड, यानी कि आपने ये चीज तो दिखानी नहीं है किसी वीडियो में भी, गलती से में भी नहीं आपने दिखानी, इस पे फौरन वायलेशन आती है। अब वो किस तरह आप समझ लें, आपको नहीं पता कि इस तरह का सीन है, जैसे एक बुलेट फायर हुई है, एक सीन है उसमें, वो किसी बंदे को हिट हुई है, बुलेट लगी है, जाहिर सी बात है चाहे वो किसी फिल्म का सीन है, किसी ड्रामे का सीन है, किसी मूवी का सीन है, जो भी है, किसी सीरीज का सीन है, और वो उसमें से खून के छींटे निकलते हैं, अगर वो खून के छींटे गिरे, कपड़ों पे गिरते हैं नीचे, ये वो जूम जिस तरह के मूवीज में होता है कर दिया, तो समझ लें आपका अकाउंट गया, आपके अकाउंट पे बड़ी तगड़ी वायलेशन आएगी। सिर्फ यही नहीं है कि आपके इधर वीडियो वायलेट होंगी, इसमें यह है कि ये बड़ा ही खतरनाक पॉइंट है, आपका अकाउंट ना बिल्कुल ही टिकटॉक डेड कर देगा, ठीक है। इस चीज से आपने बचना है। अगर कोई भी इस तरह की वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं तो परहेज करें अव्वल तो, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं भाई आपने अपलोड करनी है तो ना उसके मैं आपको एडिटिंग वगैरह सिखाऊंगा ना, तो उसमें बता दूंगा कि उसको आप ब्लर कर दें या ब्लैक कर दें, कोई इस तरह का सीन के वो ब्लड लगे ना। अच्छा, अगला पॉइंट इसमें जो सब पॉइंट है, एक्सट्रीम फिजिकल फाइटिंग। अब आपने ये भी नहीं दिखाना। फिजिकल फाइट में क्या हो रहा है, आपको याद होगा पीछे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसा जिसमें मतलब एक बंदे को हार्म हो रहा है, यानी किसी को किसी तरीके का नुकसान हो रहा है, तो वो चीज लेके आएंगे तो वो भी आप टिकटॉक आपको उसको भी डाउन कर देगा। अब इसमें फाइटिंग में क्या है, जाहिर सी बात है एक बंदा दूसरे को मार रहा है, ये दोनों लड़ रहे हैं, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, टिकटॉक कहता है ये भी मेरी पॉलिसी के खिलाफ है, मैं इसको भी डाउन कर दूंगा।
अब अच्छा कुछ ऐसे ये हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, अ, ये इसमें ना ये चीजें दिखाई हुई हैं, इसने ये लिखा हुआ है नेचुरल डिसास्टर भी इसमें आएंगे, ठीक है। बॉम्बिंग वगैरह के जो इफेक्ट्स हैं वो भी इसमें आते हैं। ग्राफिक यानी आपने कोई ऐसी वीडियो शो नहीं करनी जिससे लोग स्ट्रेस फील करें, या लोगों को वो एक वो देखने में नहीं, कुछ ऐसी वीडियो होती हैं डार्क वेब की, आपको भी पता होगा कि आप वो वीडियो वीडियो देखते हो ना, तो वो आपको एक ना उलझन सी होती है देख के, मतलब बंदे का दिल खराब हो रहा है या कह लें कि मेंटली बंदा डिस्टर्ब हो रहा है। उस तरह की वीडियोस भी आप अपलोड करेंगे वो भी वायलेशन के खिलाफ आएगी, ठीक है। अब इसमें ये है कि आप एक जगह पे बॉम्बिंग दिखा रहे हैं, वो भी मतलब टिकटॉक की पॉलिसी के खिलाफ है। जिस तरह आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप हिस्ट्री की वीडियो बना रहे हैं, आप जंगे अजीम अव्वल या दोम की वीडियो बना रहे हैं, उसमें ये बॉम्बिंग शॉम्बिंग वाले सीन है, तो वो भी उसमें भी आपको चीज देखनी पड़ेगी कि आपकी वीडियो डाउन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह की वीडियो, एक सेकंड जरा, मेरा गला खुश्क हो रहा है, पानी पी लो मैं। आपने इस तरह की कोई भी वायलेशन वगैरह ना से परहेज करना है कि वो चीजें ना आए। अब यही चीज है कि ये एक पॉइंट है, आगे मैं आपकी ये फिक्शनल जो ग्राफिक वायलेंस है ये भी इसी में भी बड़ी चीजें आ जाएंगी। ये जो पॉइंट है ना, इसमें देखें, इसने ना वो जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो बड़े क्लियर लफ्जों में बताया कि कुछ इस तरह का मटेरियल आप शेयर करते हैं लोगों के अंदर जो एनजाइटी मतलब पैदा कर दे, या उनके अंदर किसी चीज का खौफ पैदा कर दे देख के, ठीक है, लोग डरें, इस तरह का कंटेंट भी डाउन होगा आपका, ठीक है। कुछ ऐसी इंजरीज वगैरह या आप वो जिस तरह एक्सीडेंट का मैंने बताया शो कर दें कि लोग देखें और देख के मतलब उनको एक उलझन सी हो, उसमें भी आप जाते लगेंगे। ये वो जंप वाला जो मैंने आपको बताया था, जंप स्केयर इफेक्ट्स, ठीक है, इस तरह की चीजें सारी ये चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह की आपने नहीं करनी। ये अब ये देखे ना, ये जिस तरह की मैंने आपको डार्क वेब का बताया, आप कुछ इस तरह का मतलब शेयर कर रहे हैं, डिस्कस्टिंग वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें ये यूरन वगैरह या वॉमिट शॉमिट इस तरह का सीन है, लोगों का देख के दिल खराब, लोग इंटरटेन होने के लिए आ रहे हैं, इस तरह का कंटेंट देखने टिकटॉक पे नहीं आते लोग। तो इस तरह के कंटेंट से आपने परहेज करना है, इस तरह का कंटेंट अपलोड नहीं करना। आपका ही नुकसान है अगर आप पॉलिसीज को फॉलो कर नहीं करोगे, तो उसके बाद आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा, फिर ये है ना मिस इन्फॉर्मेशन है इसमें, ये वो सारे चीज़ों का लुबे लुबाब यही निकलेगा कि आप इसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आपने शेयर करनी जो मतलब जिस पे आपकी ग्रिप नहीं है, या झूठा प्रोपागेंडा नहीं चलाना, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह बनी होती हैं, कोई बंदा एम ही हाइप ओवर हाइप चीज कर देता है, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, ठीक है, कोई किसी अदारे के खिलाफ बोल रहा है, ठीक है, कुछ कह लो कि आप पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है, किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरों के खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको आप ना हाइप दे रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं, जाहिर सी बात है गलत है ना कि आपके पास इंफॉर्मेशन पक्की नहीं है एक चीज की, आप एम ही आगे झूठ बोलना शुरू कर दो, उससे मुआशरे में एक बैड इम्पैक्ट जाएगा लोगों के दरमियान में, मतलब इख्तलाफात पैदा करने वाली बात है। टिकटॉक इस चीज को प्रमोट नहीं करता, इसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद ये है, ये वो सीन है कि इलेक्शन वगैरह वाला, ये वही इलेक्शन है जो हमारा मतलब नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में हो रहे होते हैं, जिस तरह अब जी एक पार्टी आके कह दे जी धांधली हो रही है ये वो, अब आपके पास उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, नहीं आप आगे क्लेम कर रहे हो ये चीज़ें, ये भी चीज़ें इस पे नहीं है करनी आपने। टिकटॉक इस पे भी आपकी वीडियो डाउन कर देगा, ठीक है। फिर ये जो एक मेन चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये फेक एंगेजमेंट का क्या सीन है। अब फेक एंगेजमेंट का सीन ये है कि मल्टीपल चीजें इसमें कवर होंगी। एक तो ये कवर होगी कि याद होगा कि लोग ना बहुत देर पहले एक काम करते थे, कमेंट्स में जाके कहते थे आप मुझे फॉलो करो मैं आपको फॉलो करूँ, आप मेरी वीडियो लाइक करो मैं आपकी वीडियो लाइक करूंगा। टिकटॉक कहता है आपने इस तरह की हरकत की तो आपकी वो भी वीडियोस डाउन, ठीक है, आपका अकाउंट भी डाउन जाएगा। और दूसरा सीन इसमें ये है कि को थर्ड पार्टीज एप्स होती हैं ये चीज बेसिकली आगे जाके आपका मेरे साथ थोड़ा सा इख्तलाफ होगा इस चीज पे, मैं आपको एक चीज बताऊंगा अभी, वो एक शॉर्टकट सा है। लेकिन आप अभी के लिए ये समझें कि टिकटॉक कहता है कि भाई कोई फेक फॉलोअर, कोई फेक व्यूज लाइक शाइक्स आप ले रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म से, किसी से सर्विस ले रहे हैं, वो भी आपने फेक एंगेजमेंट लिया, उसमें तो आपका अकाउंट भी डायरेक्ट जाता है, या रीच शीट डाउन होने वाला कोई सीन नहीं है अगर वो डिटेक्ट हो जाए। तो ये अगला जो मेन पॉइंट है ना ये बहुत सारे लोगों को ना
इशू करती है ये चीज। अब ये है क्या? अनओरिजिनल कंटेंट। अनओरिजिनल कंटेंट जो कंटेंट आपका है ही नहीं, आप किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हो, ठीक है, किसी की वीडियोज उठा रहे हो और अपलोड कर रहे हो। अच्छा, टिकटॉक पे ना कुछ देर ये तुक्का चल जाता है कि समझ नहीं, कुछ आपने कोई ऐसा क्रिएटर उठा लिया जो यूट्यूब पे है लेकिन टिकटॉक पे उसकी वीडियो अपलोड नहीं होती, आप उसकी वीडियो अपलोड करी जाओगे लेकिन एक दिन आप फंस जाओगे। कॉपीराइट वर्क भी इसको कहते हैं, कॉपीराइट काम। मैं लेकिन प्रमोट नहीं करूंगा कॉपीराइट को, मैं यही कहूंगा आप जो भी करें अपना ओरिजिनल करें। इसमें आपको बहुत सारे मसले देखने को मिलेंगे, लोगों के पैसे बने होते हैं, डॉलर बने होते हैं कॉपीराइट की वजह से, मतलब वो एक दफा स्ट्राइक आती है, जाते हैं, उड़ जाते हैं, अकाउंट डिमोनेटाइज हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है प्रोग्राम से। तो ये वो चीजें। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो ये कह रहा है कि विजिबल वाटरमार्क, अगर किसी का वीडियो पे वाटरमार्क लगा है एक बंदे का, ठीक है, और आपने वो वीडियो अपलोड कर दी, अब वो आपका नहीं है, वो किसी का वाटरमार्क ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है, तो उसमें आपकी वीडियो जाती रहेगी, ठीक है। किसी का लोगो शोगो लगा है, उसमें आपकी वीडियो। टिकटॉक यानी कहता है कि आपने आपने वीडियोज अपलोड करके पैसे लेने हैं ना हमसे, तो भाई साहब पैसे लो, हम देंगे आपको पैसे, लेकिन काम ओरिजिनल करके दिखाओ। काम आपका अपना होना चाहिए, किसी बंदे का काम और का नहीं उठाना चाहिए। ये कॉपीराइट वर्क में आता है, इसमें आपको मसले मसाइल है, कल को वो क्रिएटर खुद आ गया आपको स्ट्राइक मार दिया, आपका अकाउंट गया, कभी भी आपका अकाउंट दोबारा स्टैंड नहीं होगा। आप हमेशा बस उस अकाउंट को फिर भूल जाओ, चाहे उस पर मिलियन फॉलोअर भी हैं। आपने किसी का काम उठा के अपलोड कर करके मिलियन फॉलोअर भी कर लिए, आपको एक स्ट्राइक की देर है, उसके बाद आपका अकाउंट वर्जन है। आप देखते रहोगे क्या करना है। लो क्वालिटी कंटेंट है इसमें। अच्छा, दो तीन चीजें और आती हैं कि आप किसी के कंटेंट उठा रहे हो, उसको एडिट शेडिट मार रहे हो, इस तरह की हरकतें कर रहे हो। और ना इसमें एक और भी चीज है, वो ये लो क्वालिटी जो आप समझ रहे हैं ना, ये वो भी लो क्वालिटी, यानी आप वीडियोस कोई भी अपलोड कर रहे हो उनकी क्वालिटी बहुत लो है। टिकटॉक वो भी अनओरिजिनल में डाल देता है, यानी कि जिस तरह आप कह रहे हो 1080 पिक्सल के बजाय आप 480 पे अपलोड कर रहे हो, टिकटॉक उसमें लो क्वालिटी ऐड करके वो वीडियो आपकी डिस्क्वालीफाई कर देगा। काम आपने ओरिजिनल रखना। गैमलिंग, जुआ, ठीक है, आजकल बड़ा रूज पे है ये सीन जुए शुए का, ऑनलाइन बड़ा आया हुआ है वो। एविएटर गेम जिस तरह है, जहाज वाली उड़ाओ जी, ठीक है, बैटिंग करो जी, बैटिंग एप्स हैं, आपने उन सबसे दूर रहना है, ना उनकी वीडियो लगानी है, ना उनको प्रमोट करना है, उनके खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट, उनके हक में कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, ठीक है। ये कसिनोज वगैरह में जो चल रहा होता है, ये आपके पास फर्ज करे आपके जो अकाउंट चल जाते हैं ना, तो आपके पास ये बाइनोमो ट्रेड्स वाले आ गए, ठीक है। इस तरह आपके पास ये लोग जब आएंगे प्रमोशनों के लिए कि हमारी प्रमोशन करें, ये वो इस तरह ये बैटिंग में आ जाएंगे। बैटिंग ऐप्स है, और भी बड़ी बैटिंग ऐप्स हैं, ये प्रमोशनें करवाने आते हैं। तो टिकटॉक वो वीडियोस भी डाउन करता है आपकी, उसके साथ रीच भी डाउन कर देता है। ये सारे मसले मसाइल आते हैं। फिर ये आप शराब को, अल्कोहल को, टोबैको, कोई नशावर चीजें, इनको प्रमोट करते हो, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह प्रमोट करते हो। कोई सिगरेट ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, कोई सिगार का ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, या वो बड़ी एक पाकिस्तानी वीडियो चली हुई थी, वो एक बंदा जो कोई विस्की की बोतल वगैरह बड़ी शो करता था, आप उस तरह की वीडियोस अपलोड करोगे तो आपका अकाउंट नीचे जाएगा, डिमोनेटाइज होगा, व्यूज स्टॉक करेंगे। बहुत सारे आपको मसले मसाइल देखने के लिए ये देखेंगे आप, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। और ये है कि आपने कुछ चीज़ें ना, ये अभी आपके लिए वैसे एक एडिशनल चीज़ है। मैं कहता हूँ इस पॉइंट को आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी लंबी गेम है। ये जब आपके अकाउंट मतलब ज़्यादा व्यूज आएंगे, उन चीज़ों में जाएंगे, फिर आपके पास प्रमोशनें आती हैं, ये उससे रिलेटेड है, ये नीचे लाइव वगैरह का दिए। लेकिन आपके लिए जो मैंने अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है ना, ये आपने एक बार खुद भी जाके ना, सिंपली जाके यूट्यूब इधर गूगल पे जाके इसको सर्च करें कम्युनिटी गाइडेंस, तो एक बार आप खुद भी पढ़ें इन सबको। मैंने तो जाहिर सी बात है, अब ये मैं अकेला अकेला पॉइंट आपको पढ़ के सुनाऊं तो ये 1.5 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। मैं तो इसको आपको सारा लुब्बे लुबाब जो इनमें मेन चीजें बताई ना, अब मुझे पता है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ता रहा हूँ। जब भी ये मतलब पॉलिसी चेंज होती है, हम इसकी नई पॉलिसी पढ़ते हैं, वो सारा मतलब चीजें हमें जेन में रहती हैं, डिस्कस करते रहते हैं हम। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने किसी एक प्लेटफॉर्म पे सरवाइव करना है ना, तो आपको उसकी जो पॉलिसीज है ना, बस कह लो कि सर झुका के ना उन पे अमल करना पड़ता है, चाहे आपको कोई समझ आ जाए, चाहे कोई ना समझ आए, आपको लगे कि नहीं यार ये क्या सीन है, ये गलत है। अब देखे ना वो आपको शायद पता होगा कि हिटलर के बारे में पता होगा, तो ये उसको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझता टिकटॉक। आप उसके हक में या उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री भी बनाओगे, इवन समटाइम आपकी डॉक्यूमेंट्री उड़ा देता है। अब उसमें आपने क्या किया, आपने ना तो उसके हक में बात की, ना खिलाफ बात की, आपने सिंपली हिस्ट्री बताई बताई होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। टिकटॉक वो भी वीडियो उड़ाता है आपकी।
ठीक है, फिर एक वाकया हुआ था वो 9/11, वो जो, ठीक है, जहाज लगे थे बिल्डिंग में जाके। अब उसकी वीडियोस भी लोग बड़े है ना एडिट शेडिट मार के ये वो उस तरह, आप उसके ऊपर अपनी ओरिजिनल वीडियो डालो, कंटेंट बनाओ, ठीक है, उसमें वो डिस्कस करो, वो भी वीडियो डाउन। अब ये चीजें हैं, इनसे बचो। पहले ही जब काम स्टार्ट करना है तो मसले मसाइल जो भी आपको आने वाले हैं ना, उन चीजों को पहले देख लो आप पहले वो सारी चीजें फॉलो करो, ताकि आपको कल को उस तरह का कोई मसला मसाइल ही कोई ना है। तो इससे ये है कि आपको जब एक बार आप लगोगे ना, काम स्टार्ट करोगे, अगर इस दायरे में रह के काम स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कह लो कि वो सीढ़ियाँ चढ़ने में ना आसानी रहेगी। वरना फिर ये उलझने हैं, कल को आपका मैसेज आएगा भाई अकाउंट मोनिटाइज हो गया है, ठीक है, वीडियो अपलोड करता हूँ, व्यूज नहीं आते। सबसे जो ज्यादा मसला आ रहा होता है ना लोगों को, सबसे ज्यादा, भाई वीडियो अपलोड करते हैं व्यूज नहीं आते, भाई क्यों व्यूज नहीं आते? कंटेंट देखो, तो कंटेंट में कोई ना कोई मसला होगा, कंटेंट किसी का उठाया हुआ है, ठीक है, या टिकटॉक की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा वो बंदा। यार आप सिंपल सिंपल सीधी जो पॉलिसीज है ना उनको फॉलो करके काम करते रहो, इंशाल्लाह आपका काम चलता है, तकरीबन आपका अकाउंट चल जाता है। बस वो अल्लाह ताला की तरफ से है कि आपको महीना लग जाए, 10 दिन में अकाउंट चल जाए, 5 दिन में चल जाए, होता है। इवन के मैं आपको बताऊं कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो मैंने ग्रो किए हैं कि एक एक महीने में मैंने कुछ समय में 70-70 80 80 हज़ार फॉलोवर हुए हैं एक एक महीने, बल्कि एक महीने से कम में भी हुए हैं कुछ अकाउंट्स पे। तो ये चलता है आप, लेकिन चीजें हैं ना जो आपने जो प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज है उनको फॉलो करके चलना होता है। मैं बार बार आपको फिर ये कह रहा हूँ, वीडियो को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, इधर एंड कर रहा हूँ कि यार आपने अब अगर तो काम करना है ना, तो ये पॉलिसीज आपने देख के काम करना है। जो जो चीजें टिकटॉक ने कही है ना कि नहीं करनी है आपने, वो बिल्कुल भी नहीं करनी। उसकी वजह ये है, आप अभी के लिए एक मिसाल है, सिस्टम को ब्रीच कर रहे हो, सिस्टम को नहीं पता चल रहा, यानी कि आप सिस्टम के खिलाफ जा रहे हो उनके, वो अभी आपको कुछ नहीं कह रहे, चल रहे, कल को आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है, उसमें लेट्स सपोज को 500 हज़ार $2,000 आ जाते हैं, और आपका अकाउंट उनकी पकड़ में आ गया। एक तो ये आपकी वो सारी को 2 4 6 महीने या साल की मेहनत जाएगी, जितनी भी देर का वो अकाउंट होगा, 2 महीने पुराना है, 4 महीने लगाए हैं, ठीक है। दूसरा उसमें जो पैसे हैं वो भी जाएंगे। फायदा इस चीज का है, क्यों इतना रिस्क लेना है? ठीक है, तो बेहतर है कि अल्लाह खैर करे, ओरिजिनल काम करें, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इस क्लास के जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में मतलब पूछ सकते हैं। मैं कमेंट्स वगैरह देखता रहता हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह कुछ इसका सीन करता हूँ कि एक ना जूम सेशन कोई रख लूंगा या कोई इस तरह का, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के ना आंसर मैं कर दूंगा, या मैं कमेंट्स में कर दूंगा। कमेंट्स आपके पढ़ाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं यार, वो अभी हम उस जगह पे पहुंचे भी नहीं है, अभी तो मैंने बेसिक बेसिक बताया आपको। अभी तो मैंने ये नहीं बताया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कि भाई हमारा ये सीन है, हम कर रहे हैं भाई, जब वो चीजें आएंगी आपको उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप ये है कि वीडियो को लाइक करें, ठीक है, नेक्स्ट भी शेयर करें, और अगर आप वो कम्युनिटी में हैं तो ठीक है, वरना फॉर्म का लिंक आपको दिया हुआ है पहली वीडियो में, उसमें जाकर फॉर्म फिल करें, आपको कम्युनिटी में भी ऐड कर दिया जाएगा, और चैनल का लिंक भी भेज देंगे, चैनल को फॉलो कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, और ये जो है एक बार फिर मैं आपको कहूँगा खुद भी पढ़ लें, कुछ चीज़ की नहीं समझ आ रही तो उसको ट्रांसलेट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह होती मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।